भाई कौन है? जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब MS एक्सेल कुछ हद तक आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा। कोई भी टॉपिक तब तक बहुत ज़्यादा समझ में आपको नहीं आता जब तक कि आप उसके मेन्यू बार पर नहीं चलते हैं ना। जैसे MS वर्ड को भी शुरू में समझने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन जब हम टैब वाइज चीज़ों को करने लगे तो सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। बिल्कुल वैसे ही 2-3 दिन, मतलब जितने दिनों में और टॉपिक खत्म हो जाते हैं उतने दिनों में तो ये महाराज हमें समझ में आना शुरू होते हैं। लेकिन अगर ये एक बार समझ में आ गई तो आप देखोगे कि फिर आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका है ना। तो बिल्कुल सभी दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने इस प्यारे से सेशन को। बहुत बढ़िया, चले आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी बात आप सभी के लिए लिखी है कि दिखाई दे रही है आप सभी को? नहीं दे रही तो सीन 2 लगाएंगे और देखेंगे एक बार। हाँ देखिए, यहाँ पर कितनी प्यारी बात लिखी है कि पिता द्वारा कमाया हुआ सब कुछ सदैव बढ़ना चाहिए, फिर चाहे वो धन हो या फिर सम्मान, है ना। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी सीन 1 है ना, जो भी आपके माता पिता ने कमाया है उससे अच्छे ही दिन आप उन्हें दिखाएं, उससे बुरे दिन आप उन्हें ना दिखाएं। उन्हें आप किसी भी ऐसी चीज के लिए मजबूर ना करें जो उनके सम्मान को नीचा करे या जो उनके धन को कम करे, है ना। आपको कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जो आपको क्या है, एक गलत रास्ते पर ले जाता हो या आपके माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाए या उस धन को कम करे जो उन्होंने खून पसीने की मेहनत से कमाया है। ठीक है, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं चाहूंगा कि आप सभी इसको बहुत ध्यान से समझें इस बात को, और इसी वे में आप अपना चलें, है ना। हमेशा उसे बढ़ाना है, कम नहीं करना कभी भी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि पिताजी के पैसे पर शौक करना करा तो क्या ही शौक करा, मजा तो तब है जब पैसे आपके हों और पिताजी गर्व कर रहे हों, है ना। तो वो दिन आपको उन्हें दिखाना है। और बहुत, ये कैसे दिखा सकते हैं, तो बहुत आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर आप एक सही सीक्वेंस में, अगर आप एक सही तरीके से, एक सही आपके अनुशासन में पढ़ाई करेंगे तो सिर्फ पढ़ाई मात्र से ही ये सभी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। और कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगाया है, तो जल्दी जल्दी से बहुत फुर्ती में आप मुझे अपने आंसर बता देंगे, है ना। आप सभी मुझे अपने आंसर बता देंगे। कितने दोस्तों ने पहले तो उसे सॉल्व करके देखा, कितने दोस्तों ने उसे सॉल्व करके देखा? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कल वाले जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे उनको कितने दोस्तों ने सॉल्व करके देखा? आप देखेंगे कि आप में से कई होंगे जिन्होंने उन्हें सॉल्व ही नहीं किया होगा, तो ये गलत बात है ना। आपको सॉल्व करने चाहिए। फिर भी एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे कि आपके जिन लोगों ने सॉल्व किए उनके आंसर क्या आ रहे थे। ठीक है, चलो जो भी आ रहे होंगे, अब मैं ऐसे तो चेक नहीं कर सकता कि आपका क्या आ रहा है, मैं अपने यहाँ पर निकाल करके आपको साथ के साथ दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे A1 से J12, तो A से J कितने कॉलम हो गए? 10 कॉलम हो गए। और रो कितनी है हमारी? 1 से 12, 12 रो हैं, यानी कि 10 × 12 यानी कि 120 होना चाहिए पहले का। ठीक है, दूसरे का D5 से QN। अब मैंने आपसे क्या कहा था, क्योंकि अब हमें यहाँ पे पता करना है, या तो ऐसे करो DEFGHIJKLMNOPQ, यानी कि 10 11 12 13 14। ठीक है, या फिर क्या करो कि 17 में से 3 घटा दो, तो यहाँ 14 कॉलम हो गए हमारे, और 9 में से 4 घटा दो, 5 रो हो गई। कितनी रो हो गई? 5 रो हो गई हमारी। तो ये कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70 हो जाएगा आपका। तो दूसरी आपकी जो रेंज है इसमें टोटल कितनी सेल हैं? इसमें 70 सेल हैं। H13 से P21, तो आपको क्या करना है, इस P से H को ना घटाकर G को घटाओ, यानी कि 16 में से 7 को घटाओ, कितना बचेगा? 9। 9 कॉलम हो गए। और रो कितनी है? तो 21 में से 13 ना घटाकर 21 में से 12 घटाओ, यानी कि 9 हमारी 9 रो है और 9 ही हमारे कॉलम है। ठीक है,
9 रो हैं और 9 ही हमारे कॉलम है, तो हम क्या कहेंगे, ये आएगी 81। कितनी आएंगी यहाँ पर आपकी आएंगी 81। आगे बढ़ते हैं, u से m। अब m नहीं घटेगा, u की वैल्यू 21 है और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 12 है। ठीक है, तो सॉरी m की वैल्यू 13 है, लेकिन हमें एक कम घटाना है, तो 21 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 34 में से जब हम 20 घटाएंगे तो 14 बचेगा। और 14 निम्मा कितने होते हैं, तो आप मुझसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया जी 126 होते हैं। कितने होते हैं, 126 होते हैं। और आखिरी हम यहां पर देखेंगे ए से एस तक यानी कि 19। ठीक है, और 2 से 91। अब 91 में से आपको एक घटाना है कि 90, और 19 का गुणा जब आप 90 में करोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, है ना। तो आप क्या करेंगे, 19 का गुणा 90 में करो या 90 का गुणा 19 में, एक ही बात है। तो 9 दुनिया 18, 1800 होते हैं, 1800 में से 90 घटा दोगे तो ये 1710 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1710 बार जाएगा। तो कितने दोस्तों का ये आंसर आ रहा है ना। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनका यही आंसर थे जिनके। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो 120, 70, 81, 126 और 1710, इसे आप एक बार अपना चेक कर लेना। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप खुद को अपना होमवर्क दे सकते हो और खुद ही उसे सॉल्व भी कर सकते हो। आप चीजों को समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम, और भैया कीबोर्ड और माउस। तो आप यहां पर देखेंगे कि अब हम एमएस एक्सेल में अपनी सेल को सिलेक्ट कैसे करते हैं और यहां से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो आप क्या कहेंगे, यहां से हम इन्हें कैसे सिलेक्ट करते हैं और कैसे यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे जब हमने एमएस वर्ड की शुरुआत की थी तो एमएस वर्ड में कौन सा शब्द कैसे सिलेक्ट होगा ये चीज हमने सीखी थी, है ना, कि डबल क्लिक करने से शब्द सिलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक करने से पैराग्राफ, बिल्कुल वही चीज। तो पहले तो हमने यहाँ पर अपने एमएस एक्सेल को ओपन किया, हमने यहाँ पर एमएस एक्सेल को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ठीक है जी, दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब अगर इसमें किसी भी एक सेल पर क्लिक कर देते हो तो क्या हो जाता है, वो सेल सिलेक्ट हो जाती है आपकी, है ना। अगर ऐसे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसे कोई कलर दे देता हूं, फिर दिखाई देगा। देखो, जिस भी सेल को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, जिस भी सेल को आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो वो हमें यहाँ पर अलग हाईलाइट होकर के दिखाई दे रही होती है। ठीक है जी, अब मैं ये चाहता हूं, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक बार में एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मान लो कि मैं चाहता हूं लगातार सेल सिलेक्ट हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा नाम, मैंने यहाँ पर लिखा फादर नेम, मैंने यहाँ पर लिखा आपका एड्रेस, मैंने यहाँ पर लिखा नंबर। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो ऊपर की 4 मैंने यहाँ पर कॉलम बनाए हैं, ये चारों के चारों कॉलम क्या हो, एक साथ सिलेक्ट हो जाएं, ये चारों की चारों सेल एक साथ सिलेक्ट हो जाएं, और फिर मैं इनमें एक साथ कुछ फॉर्मेटिंग कर सकूं, है ना। मैं इनमें एक साथ क्या है, कुछ फॉर्मेटिंग कर सकूं। तो अब या तो मैं अपने माउस को पकड़ूं और यहां पे ऐसे करके ऐसे सिलेक्ट कर लूं, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि शिफ्ट बटन दबा लो, अपना इस वाली सेल को सिलेक्ट करा, शिफ्ट बटन दबा लिया, और शिफ्ट बटन दबा करके आप जिस सेल तक सिलेक्ट करना है उसे बटन को दबा देंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, सेल लगातार सिलेक्ट हो जाएंगी। देखेंगे, शिफ्ट बटन, शिफ्ट बटन दबाकर किसी और सेल पर क्लिक करेंगे तो रेंज सिलेक्ट होगी और उसके बीच में जितने सेल आएंगे वो सभी काउंट होंगे। लगातार सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं किससे, शिफ्ट बटन दबा करके। कैसे, शिफ्ट बटन दबा करके। ठीक है, वेरी गुड भैया माउस। तो आप देखेंगे, मैं यहाँ पर माउस और कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से ये चीज होगी। ठीक है, जैसे हमारा अभी यहाँ पर सिलेक्ट है, मैंने अभी ये वाली सेल सिलेक्ट कर रखी है, मैं कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाऊंगा और जिस सेल तक का डेटा मुझे सिलेक्ट करना है ना, जिस सेल तक का डेटा मुझे सिलेक्ट करना है, जिस सेल तक तो मैं शिफ्ट बटन दबाया और उस सेल पर क्लिक किया, तो यहां से लेकर वहां तक की एक पूरी रेंज एक बार में क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई, है ना। एक बार में एक रेंज हमारी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। फिर जो भी फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पर करनी है वो हम बहुत आसानी से अपनी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। चलो, तो शिफ्ट बटन से क्या होगा
कि शिफ्ट बटन दबाकर किसी और सेल पर क्लिक करेंगे तो जो सेल आपने पहले सिलेक्ट की है और फिर आपने जिस सेल पर बाद में क्लिक किया है उसके बीच में जितनी भी सेल आ रही हैं वो पूरी रेंज एक बार में सिलेक्ट होती है। ठीक है जी। बाएं से दाएं अथवा शीर्ष से तल या दोनों से क्रमिक सेलों के संग्रहण को सेल रेंज कहा जाता है। मतलब कि जैसे कि मान लो मुझे यहां से लेकर यहां तक की रेंज सिलेक्ट करनी है तो मैं यहां पर सिलेक्ट किया पहले नेम पे और फिर मैं शिफ्ट बटन दबाऊंगा और मैं जहां भी क्लिक करूंगा अब देख पाओगे कि वहां तक का एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बाएं से दाएं व बाएं से दाएं अथवा शीर्ष से तल दोनों से क्रमिक सेलों के संग्रहण को जो आपने एक साथ सेलों को सिलेक्ट किया है उसे सेल रेंज कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। द कलेक्शन ऑफ द consecutive सेल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम बोथ इज कॉल्ड सेल रेंज। इसे हम क्या कहते हैं, सेल रेंज कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि लगातार सेल को सिलेक्ट करने के लिए आपको एमएस एक्सेल में कौन से बटन का प्रयोग करना होगा तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे शिफ्ट बटन का प्रयोग हमें यहां पर करना होता है। किसका, शिफ्ट बटन का प्रयोग हमें यहां पर करना होता है। अच्छा, कंट्रोल बटन क्या है जी, कंट्रोल बटन, तो कंट्रोल बटन दबाकर हम भिन्न भिन्न अलग अलग सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये तो हमारा लगातार है ना, वेरी गुड, है ना। तो ये तो हमने लगातार सेल सिलेक्ट कर ली, बट मैं ये चाहता हूं कि एक सेल तो ये वाली हो, मान लो यहां कुछ लिखा, यहां कुछ लिखा, ठीक है, यहां कुछ लिखा और यहां कुछ लिखा। अब ये दूर दूर की सेल हैं, मैं चाहता हूं एक ये सेल जिन जिन में लिखा है सिर्फ उन उनमें फॉर्मेटिंग हो। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बटन दबाऊंगा कीबोर्ड में अपने, कौन सा बटन दबाऊंगा, कंट्रोल बटन दबाऊंगा, कहाँ चला गया कर्सर, है ना। और हमने यहां पर जैसे ही कंट्रोल बटन दबाया, कौन सा बटन दबाया, एक मिनट रुकेंगे, कंट्रोल बटन दबाया और जहां जहां आप क्लिक करेंगे, देखो इस पे क्लिक किया, ठीक है, ये क्लिक किया, फिर कंट्रोल बटन दबाकर इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, तो जिन जिन पर आप क्लिक करते जाओगे वो आपकी क्या है, सिलेक्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, दिखाई दे रही हैं आपको। अब आप जो भी फॉर्मेटिंग करोगे वो इन पे होगी। यानी कि दूर दूर की सेल पर अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, दूर दूर की सेल पर को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो हम कौन सा बटन दबाएंगे, तो हम यहां पर कंट्रोल बटन दबाएंगे। और अगर लगातार सेल हमें सिलेक्ट करनी है तो हम शिफ्ट बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं, तो हम यहां पर शिफ्ट बटन दबाते हैं। क्लियर है, तो यही बात मैंने लिख दी कि वी कैन सिलेक्ट डिफरेंट सेल्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल बटन। आगे शिफ्ट प्लस राइट एरो से क्या होगा, अब ये तो हम माउस से सिलेक्ट कर रहे थे अभी तक। अभी तक क्या है कि लगातार सिलेक्ट करने के लिए या दूर दूर तक सिलेक्ट करने के लिए हम माउस से सिलेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर यहां है और यहां से यहां तक की सेल सिलेक्ट हो जाए तो मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाऊंगा तो दाईं ओर की सेल सिलेक्ट होंगी, दिखाई दे रही हैं। तो राइट साइड की सेल आपकी सिलेक्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाऊंगा, मान लो यहां पर हूं मैं और मैं शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबा रहा हूं तो बाईं ओर की सेल सिलेक्ट होगी, कौन सी, तो आपकी बाईं ओर की सेल सिलेक्ट होगी, दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाऊंगा तो नीचे की सेल सिलेक्ट होंगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो लेफ्ट, अगर मैं शिफ्ट के साथ ऊपर वाला बटन दबाऊंगा अप एरो तो ऊपर की सेल आपकी सिलेक्ट होंगी। तो ये चार बटन आपको समझ में आए शॉर्टकट की, शिफ्ट डाउन, शिफ्ट अप, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। यानी कि यदि शिफ्ट बटन दबाकर आप राइट साइड के बटन दबाओगे, राइट एरो दबाओगे तो एक बार में एक दाईं ओर का एक एक सेल सिलेक्ट होती चली जाएगी। जैसे एमएस वर्ड में क्या हो रहा था कि आप शिफ्ट के साथ अगर एक बार राइट एरो दबाओगे तो राइट साइड का एक अक्षर सिलेक्ट होता था, फिर दबाओगे फिर दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, ऐसे ऐसे ही एमएस एक्सेल में अगर आपको राइट साइड के अक्षरों सेलों को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो, लेफ्ट साइड की करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, ऊपर की करना है तो शिफ्ट के साथ अप एरो, नीचे की सेल को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो। क्लियर है, बताएंगे एक बार जल्दी से। वेरी गुड, तो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कि ये चीज आपको समझ में आ गई। बिल्कुल आ गई होगी, लेकिन
एक और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। इसका क्या काम है? ऐसे ही एक होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऐसे ही एक होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, और ऐसे ही एक होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। यानी कि शॉर्टकट की वही है, बस अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और आपकी राइट एरो ये बढ़ जाती हैं, है ना। लेफ्ट राइट अप डाउन ये 4 हो जाती हैं। तो अगर शिफ्ट के साथ एक शॉर्टकट की बताइए तो उसकी 4 होंगी, और काम जो एरो दबा रहे उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। वैसे ही कंट्रोल शिफ्ट राइट का क्या काम है कि मान लो आपका कर्सर कहीं पर भी मौजूद हो, यहां पर मौजूद है, मान लो यहां पर मौजूद है, तो यहां से लेकर के और राइट साइड में जितनी भी कॉलम बच रहे हैं उन सबको एक बार में सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो बटन दबाओगे। कौन सा बटन दबाओगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो बटन आप यहां पर दबाते हैं। अगर मान लो मेरा कर्सर यहां F है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहां से लेकर के और इस कर्सर के लेफ्ट में जितनी भी सेल हैं इन सभी को सिलेक्ट करना है। जहां पर ये हमारा सेल है इसके बाईं ओर जितनी भी सेल हैं इस वाली रो में ये हमें सब सिलेक्ट करनी है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाएंगे और आप देखोगे कि बाईं ओर की सभी सेल हैं एक साथ क्या हो रही हैं, आपकी सिलेक्ट हो जा रही हैं। क्लियर है? ठीक है जी। इसके बाद बिल्कुल, अब मान लो मेरा कर्सर अभी यहां मौजूद है, ठीक है, मैंने क्या किया, देखो इनकी जरूरत कब पड़ती है हमें, मैंने यहां पर फोन नंबर लिखे कुछ, है ना, मिला के मत देखना क्योंकि एक भी नहीं लगेगा, कोई फायदा नहीं होगा, बस मैंने ऐसे ही यहां पर कुछ फोन नंबर लिख दिए। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक की सभी सेल में एक जैसा क्या कर दूं, यहां पर कलर कर दूं, है ना। तो अब मैं या तो इन्हें एक एक करके सिलेक्ट करूं या फिर मैं इसे क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ अप एरो बटन दबाऊं, तब भी कई बार करना पड़ रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाऊंगा तो ऊपर तक की हमारी यहाँ पे जहां पे कर्सर मौजूद था उससे ऊपर जितने भी आपकी क्या होंगी सेल होंगी वो सभी की सभी एक साथ आपकी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी, वो सभी की सभी एक साथ आपके यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जहां पर आपका कॉलम मौजूद सेल वो जहां पर आपकी कर्सर मौजूद है उससे नीचे के जितने भी आपकी सेल हैं उन सभी को सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, और फिर आप इसे नीचे तक की सभी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहां पर आपको करके ज्यादा चीजें दिखा दी, यहां पर कम बताइए क्या है। वर्तमान सेल से दाईं ओर की सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। अब ये बातें मैं बता चुका हूं। शिफ्ट लेफ्ट एरो क्या है, तो एक्टिव सेल से बाईं ओर की एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस प्लस लेफ्ट एरो क्या है, तो वर्तमान सेल से बाईं ओर की सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस अप एरो क्या है, एक्टिव सेल से ऊपर की सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो क्या है आपका, शिफ्ट प्लस अप एरो एक्टिव सेल से ऊपर की एक को सिलेक्ट करने के लिए, है ना। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो तो वर्तमान सेल से ऊपर की जितनी भी सेल हैं उन सभी को सिलेक्ट करने के लिए, यहां तक, ठीक है। फिर शिफ्ट प्लस डाउन एरो तो एक्टिव सेल से नीचे और की सेल को सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, सॉरी यहां थोड़ी सी एरर है, इसे ठीक करेंगे एक बार, डाउन एरो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जहां पर आपका कर्सर मौजूद है, जहां पर आपका कर्सर मौजूद है वहां से नीचे जितने भी हैं उन सभी को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए। तो एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता दो कि क्या आपको यहाँ तक की सभी बातें समझ में आ चुकी हैं या नहीं, है ना। जो भी बातें मैंने आपको बताई ये सभी बातें आपको समझ में आई, यस और नो। मैं एक बार रिवाइज कर दूं सब कुछ। बिल्कुल हमने बहुत कम चीज़ें जानी हैं लेकिन प्रैक्टिकल वगैरह करके बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। कैसे, तो आप देखेंगे कि भैया सिलेक्ट, अगर आपको लगातार सेल सिलेक्ट करनी है तो आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाओ, फिर जहां पर आपका कर्सर मौजूद है वहां से शिफ्ट बटन दबाकर आप जिस सेल पर क्लिक करोगे वहां से वहां तक की पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। पहला, अगर आप दूर दूर की सेल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल बटन दबाओ और जो जो सेल आपको सिलेक्ट करनी है उस पर कर्सर रखते जाओ, आपकी दूर दूर की सेल सिलेक्ट हो जाएगी।
यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आए और हमने कहा कि जहां पर मेरा कर्सर मौजूद है, जहां पर मेरा कर्सर मौजूद है वहां से दाईं ओर यानी कि राइट साइड का एक सेल सिलेक्ट हो तो शिफ्ट के साथ राइट, जहां पर कर्सर मौजूद है वहां से लेफ्ट साइड का एक कर्सर मौजूद हो सिलेक्ट हो तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट, जो कर्सर मौजूद है उससे ऊपर का एक सेल सिलेक्ट हो तो शिफ्ट के साथ अप, और एक नीचे करना है तो शिफ्ट के साथ डाउन, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर कर्सर मौजूद है उसके राइट साइड में जितनी भी सेल बच रही हैं वो सभी की सभी सिलेक्ट हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट, जहां पर सेल मौजूद है जो सिलेक्ट है कर्सर वहां से लेफ्ट साइड में जितनी भी सेल हैं वो सभी की सभी सिलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट, जहां पर सेल मौजूद है उससे ऊपर जितनी सेल बन रही हैं वो सभी सिलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, और जहां पर सेल मौजूद है उससे नीचे के सभी की सभी सेल सिलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। क्लियर? जो भी कुछ मैंने आपको आज की क्लास में बताया वो सभी की सभी चीजें मैंने आपको क्या कर दी, रिवाइज करा दी एक बार, और मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें आपको बहुत खूबसूरत तरह से समझ में आ चुकी होंगी। इसके अलावा दो शॉर्टकट की होती हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसे लिखेंगे आप, है ना, और चाहेंगे तो आज आपकी क्या है, आज आपकी तारीख है 18 फरवरी 2025। इस वीडियो की क्लिप निकाल के रख लेना और जिस दिन पेपर होगा उस दिन निकल करके आना और बताना कि ये सवाल आएगा ही आएगा, ये हमारे सर ने हमें 18 फरवरी को ही बता दिया था। तो ये जो शॉर्टकट कीज हैं आपकी, ये आपसे पूछी जाएंगी, कंट्रोल स्पेस बार और शिफ्ट स्पेस बार, ये दो शॉर्टकट की आपसे पूछी जाएंगी। लेकिन किंतु परंतु समझिएगा, यहां पर होता है हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, है ना, हम लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं। कैसे कन्फ्यूजिया जाते हैं जी, समझिएगा पहले तो कि ये दोनों शॉर्टकट की हैं किस लिए। कंट्रोल स्पेस बार से क्या होगा, देखो अभी तक आप और हम क्या कर रहे थे कि जहां पर कर्सर मौजूद है उससे ऊपर, उससे नीचे, उसके दाएं, उसके बाएं, ऐसे करके सिलेक्ट कर रहे थे। बट अगर मैं ये चाहता हूं कि पूरा का पूरा जो कॉलम है, एच कॉलम, ये पूरा ये एक साथ सिलेक्ट हो जाए और एक ही बार में क्या हो आपका, एक साथ सिलेक्ट हो जाए और एक बार में आपका इसमें आप जो भी फॉर्मेटिंग कर सको, तो या तो आप इस हेडिंग पे क्लिक करो, जैसे मुझे पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो या तो मैं एच पे क्लिक करूंगा, आई का करना है तो आई पे क्लिक करूंगा, या फिर मैं कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबाऊंगा। जिस कॉलम पे हमारी सेल मौजूद होगी मैं कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबाऊंगा और आप देखोगे कि एक बार में पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट। ये वाला करना है के वाला तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, ये वाला हो गया। जहां पर आपका मौजूद है जिस कॉलम में, वो एक कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबाने से पूरा का पूरा कॉलम एक साथ क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन ये हो गई कॉलम की बात। अगर मैं चाहूं कि एक बार में एक रो सिलेक्ट हो, ठीक है, तो मैं शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन दबाऊंगा और आप देखोगे कि एक बार में एक रो सिलेक्ट हो रही है। कौन सा, शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन दबाकर जहां पर भी आपका कर्सर मौजूद है वो वाली पूरी रो एक बार में सिलेक्ट हो जाती है। तो दो नई शॉर्टकट की मैंने आपको बताई। एक मैंने आपको बताई कौन सी, कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन, तो इससे क्या होगा कि एक बार में पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन तो एक बार में पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद हम आगे देखेंगे एक और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। यानी कि यहां पर तो हमने क्या किया, यहां पर तो हमने एक बार में एक कॉलम, एक बार में रो सिलेक्ट कर ली, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पूरे एमएस एक्सेल में जितनी भी सेल हैं वो सब की सब सिलेक्ट हो जाएं। तो या तो आप क्या करो कि यहां पर देखेंगे, या तो आपको नेम बॉक्स के बगल में यहां पर एक बटन दिखाई देता है, ये कॉलम है, ये रो है, रो और कॉलम की हेडिंग के ऊपर यहां पर जो आपको ये बटन दिखाई दे रहा है, या तो आप इस पर क्लिक कर दो। तो इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी वर्कशीट में जितने भी रो, कॉलम, जितनी भी सेल हैं सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। कैसे, तो देखो ऐसे एक बार में ये पूरी सिलेक्ट हो गई। अब जो भी बदलाव करोगे ना
वो एक साथ पूरे में होगा। दिखाई दिया आपको? ठीक है जी, चलो। लेकिन अगर यही काम मुझे कैसे करना है, कीबोर्ड से करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार बटन दबाऊंगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार बटन दबाने से पूरी की पूरी वर्कशीट एक बार में सिलेक्ट हो जाती है। और यही काम आप कंट्रोल ए बटन दबा करके भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यही काम आप कंट्रोल ए बटन दबा करके भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर कि मैंने ये दोनों बता दी थी। कंट्रोल स्पेस बार क्या है? पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, और शिफ्ट स्पेस बार क्या है? पूरी पंक्ति यानी कि पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। एक्सेल में पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल प्लस प्लस स्पेस बार, और इसके स्थान पर आप कंट्रोल प्लस ए बटन भी दबा सकते हैं। कौन सा? कंट्रोल प्लस ए। अब मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कंफ्यूजिया जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन हमें कहां पर होता है, उसे दूर करने की कोशिश करना। क्योंकि आपसे जब पूछा जाता है कि कंप्लीट रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि हम कंट्रोल स्पेस बार बटन दबा देते हैं, जबकि होती शिफ्ट स्पेस बार है। अब आप कहोगे सर इतना तो हम नहीं भूलेंगे, लेकिन नहीं, एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो जाता है, इन्हीं दोनों में होता है। तो आपको जुगाड़ क्या याद रखनी है कि कंट्रोल में क्या आता है? सी, और कॉलम में भी क्या आता है? सी। तो इस सी से सी को क्या करना? मिलवा देना। और इससे आप याद रखना कि अगर कॉलम को सिलेक्ट करेगा तो कंट्रोल आएगा, अन्यथा शिफ्ट तो है ही हमारा रो के लिए। ठीक है, अदरवाइज शिफ्ट तो है ही आपका रो के लिए। तो ये बात समझ में आई। कंप्लीट रो को अगर सिलेक्ट करना है तो क्या शॉर्टकट की होगी? शिफ्ट प्लस स्पेस बार होगी, है ना? शिफ्ट प्लस स्पेस बार होती है। ठीक है, तो एक बार अगेन मुझे कंफर्म कर देंगे कि अब मैंने जो भी बातें आपको बताई ये समझ में आ गई आपको अच्छे से, है ना? वेरी गुड। बताएंगे एक बार जल्दी से मुझे कि क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई? ठीक है, ये आइडिया मुझे पहले ही आ गया था, बहुत बढ़िया, है ना? ऐसे ही आप लोगों को क्या, देखो जब आप मन से पढ़ते हो तो फिर चीज़ें समझ में आने लगती हैं, है ना? और जब ऐसे उबासी लेते हुए पढ़ोगे, जैसे एहसान सा कर रहे हो किसी पे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि मज़ा जो होता है वो मंजिल का नहीं होता, मज़ा सफ़र का होता है। जब आपकी नौकरी, अभी आपको लग रहा होगा कि नौकरी लगेगी और ये होगा और वो होगा, बड़े मजे आएंगे, ठीक है ना? एक अच्छी सैलरी आपके पास आएगी, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ छीनेगी। वो आपसे आपका घर छीनेगी, वो आपसे आपके मम्मी पापा को थोड़ा सा दूर करेगी, क्योंकि भैया ड्यूटी पे जाना होगा, ट्रेनिंग पे जाना होगा आपको, है ना? जो तुम पढ़े पढ़े चाय मांगते हो, पराठे मांगते हो, है ना, वो आप देखोगे कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर जब आपकी पहले तो आप सोचोगे ट्रेनिंग पे जाना है, बक्से वगैरह पैक करोगे, लेकिन जिस दिन आप ट्रेनिंग पे जाओगे उस दिन आप बहुत रोओगे। क्यों रोओगे? क्योंकि भाई जो आपके पास समय था मम्मी पापा के साथ बिताने का, वो मजे कहीं और नहीं है आपके, है ना? तो ये जो जर्नी है आपकी पढ़ाई की, जब आप ट्रेनिंग पे पहुंच जाओगे तो आपको ट्रेनिंग पे बहुत ये लगेगा कि दैया रे दैया कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, सुबह उठा देते हैं शाम को। लेकिन जब आप ट्रेनिंग के बाद जॉब पे पहुंचोगे तो आपको पूरी जिंदगी वो ट्रेनिंग वाले पल याद आएंगे। तो मजा मंजिल का है ही नहीं, मंजिल पर पहुंचने के बाद उसके आगे क्या, है ना? लेकिन आपने देखी होगी नसीब मूवी, अगर आप लोगों ने देखी हो, है ना, तो उसमें क्या कहता है कि मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है, पूजा जी है, गोविंदा है, ये गोविंदा जी हैं उसमें, और एक और हीरोइन है जिन्होंने अभी कुंभ में वो लिया था, आपका पद वगैरह लिया था। तो उसमें क्या है कि वो पहले गरीब होता है गोविंदा, और बाद में जाकर के वो भैया जिस लड़की से प्यार करता है उसके लिए पैसे वाला बनता है। अब वो पैसे वाला तो बन जाता है, लेकिन उस लड़की की शादी कहीं और हो जाती है। अब वो उस पैसे का करे क्या? तो वही है ना कि जो उसने कमाया, वो जो जर्नी थी उसका मजा है। उस चीज पर पहुंचने के बाद तो फिर सब कुछ नॉर्मल सा हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज को आप जियो, उस चीज को रोज फील करो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ना ही है तो मन लगाकर पढ़ो, अन्यथा पढ़ो मत, है ना? टाइम बर्बाद मत करो अपना। ठीक है, ना ही घर वालों को धोखा दो कि लो जी घर वालों को लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आप पढ़ ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। तो जो भी काम करना है शिद्दत से करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पढ़ाई आपके बस की नहीं है, आप पे नहीं होती, छोड़ो,
जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, लेकिन शिद्दत से करो, क्योंकि अगर आप वो काम मतलब काम भी कर रहे हो शिद्दत से भी नहीं कर रहे, तो आपको उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी और आप बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो क्लियर है यहाँ तक की बातें, ये सभी चीजें। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जर्नी का आनंद लो। अभी जो समय है आपके पास, पढ़ाई कोई बहुत मेहनत नहीं पड़ रही, हो सकता है कुछ बच्चे जॉब करते होंगे, कुछ बहनें ट्यूशन पढ़ाती होंगी, या कुछ बहनें शादीशुदा होंगी तो वो घर पे काम करती होंगी, लेकिन फिर भी आपसे सिर्फ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है आपसे, है ना। बच्चे कहते हैं कि सर कंपटीशन बहुत है, बहुत मुश्किल है। भाई, पहाड़ को तोड़ने से ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, है ना। आपको पता है दशरथ मांझी जी की कहानी, उन्होंने पहाड़ तक तोड़ दिया था। तो तुमसे तो सिर्फ पढ़ाई करवाई जा रही है, तो वो तो शिद्दत से कर सकते हो ना, मन लगा के। और जब मन लगा के करोगे तो यकीन मानो, जो तुम कहते हो ना समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, तुम्हारा फोकस इधर उधर होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, क्योंकि चीजें ही इतनी सरल चल रही हैं। मैं कोई तुम्हें बहुत कठिन चीजें नहीं पढ़ा रहा, ये तो लाइक ऐसे है जैसे आप कंप्यूटर सीखने जा रहे हो, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, है ना। तो इस जर्नी का भी मजा लो, क्योंकि जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो तुम्हें यही याद आएगा कि यार क्या मजे के दिन थे, आराम से सुबह उठते थे और पढ़ाई करनी होती थी सिर्फ, अब तो बड़ी टेंशन है। तो इसे ऐसे रो रो करके मत करो, पढ़ना तुम्हें ही है ना। चाहे रो कर पढ़ लो, चाहे खुश होकर पढ़ लो, पढ़ना तुम्हें ही है, तो क्यों ना खुश होकर पढ़े, क्योंकि जो काम आप खुश होकर करते हो तो वो ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आप पे डालता है ना। अगर खुद पॉजिटिव रहोगे तो चीजें भी पॉजिटिव होंगी। अब तुम लेटे हो और सोच रहे हो कहीं ये पंखा ना गिर पड़े मुंह पे, है ऊपर देख करके, तो भाई फिर तुम्हें डर लगेगा, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी और पंखा गिरना नहीं है। तो इस तरह से पॉजिटिव सोचो, बढ़िया तरह से पढ़ाई करो और मन लगा करके करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। थोड़ी सी जो भी चीज़ें हमने लगातार पढ़ी, तो थोड़ा सा ब्रेक आपको यहाँ पर मिल गया होगा, नहीं तो तुम अभी चक्कर खा के गिर जाते कि इतनी सारी चीज़ें सर ने एक साथ पढ़ा दी। अब क्या है चलो, ठीक है। देखो, जो लोग जॉब कर रहे हैं और वो नोट्स नहीं बना पा रहे, तो कोई बात नहीं है। आप क्या करो भाई, फिर आप पीडीएफ वगैरह से देख लेना या बुक वगैरह से देख लेना, लेकिन कोशिश करिएगा कि जब आपका पेपर हो तो उस टाइम आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो जॉब से और अपना अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब एक बटन होता है कंट्रोल डी। अब ये जो कंट्रोल डी शॉर्टकट की होती है हमारी, ये जो कंट्रोल डी शॉर्टकट की होती है आपकी, ये क्या है, ये एमएस वर्ड में तो होती है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। किसके लिए ये होती है, हमारी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। लेकिन, है ना, लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर कंट्रोल डी बटन किस लिए होता है। तो मैंने यहां पर लिखा दिल्ली पुलिस, और मैंने नीचे लिखा दिल की पुलिस। ठीक है, अब जो ऊपर वाला है दिल्ली पुलिस है, इसे तो मैंने सुंदर कर दिया। कैसे, तो इसे का मैंने थोड़ा सा मेकअप कर देता हूं मैं यहाँ पे। मैंने इसे ये कलर दे दिया, इसे ये कलर दे दिया, इसका फॉन्ट मैंने यहाँ पर क्या है, चेंज कर दिया, है ना। चलो, ठीक है। अब जो दिल्ली पुलिस है वो ऐसा है, और दिल की पुलिस कैसा है आपका, दिल की पुलिस ऐसा है। अब मुझे अगर यही चीज यहां लानी है तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते थे, है ना। तो ये क्या है, ये तो फॉर्मेट पेंटर है, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि जो चीज ऊपर वाली सेल में लिखी है, जो चीज ऊपर वाली सेल में लिखी है वही चीज डिट्टो नीचे वाली सेल में अपने आप आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो हम कंट्रोल डी बटन दबाएंगे। कौन सा, कंट्रोल डी बटन। और ये डुप्लीकेट के लिए होता है, किसके लिए होता है, डुप्लीकेट के लिए होता है, कि जो चीज ऊपर है वही चीज सेम टू सेम, वही रंग रूप स्वरूप नीचे आ जाए आपका, है ना, वही सब कुछ नीचे आ जाए। अब इससे क्या होगा, मान लो मुझे यहां पर बिल्कुल मैं ऐसे नीचे लिख रहा हूं तो ऐसे लिखा जा रहा है ना, लेकिन मैं चाहता हूं, मैंने यहां दिल की पुलिस लिख रहा हूं तो ऐसे लिखा जा रहा है। अब दो तरीके हैं, एक तो मैं दिल की पुलिस लिख लूं और फिर मैं यहां से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके यहां क्लिक करूं। जब मैं खुद काम करता हूं तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे नीचे वाली पे आया, कंट्रोल डी बटन दबाया और फिर इसे एडिट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट नीचे आ गया और हमने चीज को एडिट कर दिया। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आया कंट्रोल डी बटन किस लिए होता है। अपन जो एक्टिव सेल है उसके ठीक ऊपर जो सेल होगी, उसके कंटेंट को नीचे वाली सेल में लाने के लिए हम, यानी कि डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा
यहां पर मेरी सेल है, कंट्रोल आर बटन दबाऊंगा तो इससे क्या होगा, कंट्रोल आर बटन दबाने से क्या होता है आपका कि जो आपके लेफ्ट साइड में, जो आपके लेफ्ट साइड में सेल है उसका डेटा राइट साइड की सेल में आ जाता है। कंट्रोल आर दिखा आपको, सेम टू सेम वही फॉर्मेट, कंट्रोल आर बटन दबाकर दाईं ओर की सेल में आपका आ जाता है। कैसे, तो पढ़ लो एक बार क्या बताया। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ब्रिंग द डेटा टू द सेल जस्ट अबव द एक्टिव सेल टू एक्टिव सेल एज अ डुप्लीकेट सेल। इसकी सहायता से हम एक्टिव सेल के ठीक ऊपर वाली सेल को डेटा एक्टिव सेल में ला सकते हैं एज अ डुप्लीकेट सेल। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल आर बटन क्या है, तो राइट साइड में सिलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए, एक्टिव सेल के बाईं ओर वाली सेल के डेटा को एक्टिव सेल में भरने के लिए हम इस कंट्रोल आर का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसका प्रयोग कर रहे होते हैं, कंट्रोल आर का प्रयोग हम यहां पर करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो मुझे बताएं, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोनों चीजें समझ में आ गई अच्छे से। कंट्रोल डी क्या है ना, कंट्रोल डी क्या है आपका, कंट्रोल डी जो जो सेल को आपने एक्टिव सेल यानी कि जो वर्तमान में आपने सिलेक्ट की हुई है उसके ठीक ऊपर वाले कंटेंट को नीचे वाले में लाने के लिए कंट्रोल डी। और कंट्रोल आर क्या है, तो जो सेल आपने सिलेक्ट किया उसके लेफ्ट साइड में जो भी डेटा है उसे राइट साइड में लाने के लिए। कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा सा, है ना, कि ये क्या लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हो रहा है जादू सा, लेकिन समझोगे तो आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। और जब ऑप्शन आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब हाँ मजे ही आ गए, है ना। जैसे आप लोगों ने अगर इस बार वाली जो संडे की क्लास थी उसमें अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपने देखा होगा कि जब पढ़ रहे थे तो चीजें बहुत मुश्किल लग रही थी, लेकिन जब सॉल्व करने बैठे तो ऐसा लगा कि मतलब मजे ही आ गया, इतना सरल है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या होता है, चार और बटन होते हैं। अभी हम टैब पर नहीं पहुंचे हैं, अभी होम टैब फाइल टैब ये बाद की बात है। अभी ये वो चीजें चल रही हैं जो इसके अलग अलग आपसे पूछी जाती हैं। तो आप यहां पर देखोगे कि कंट्रोल टैब बटन क्या काम करता है, शिफ्ट टैब क्या काम करता है, एंटर क्या काम करता है, और शिफ्ट एंटर क्या काम करता है। तो थ्योरी को मारो गोली और चलो मेरे साथ प्रैक्टिकल पे, ठीक है। चलो जी, क्या काम है टैब बटन का, तो मान लो मान लिया हमने, क्या मान लिया, यू, ठीक है। चलो, तो मान क्या लिया, मेरा जो सेल है एक्टिव सेल वो ये वाली है, दिखाई दे रही है दिल्ली पुलिस रेड कलर व्हाइट में, ठीक है। अब मुझे अपने कर्सर को यहां से अगली सेल यानी कि राइट साइड की सेल पर ले जाना है, तो मैं कौन सा बटन दबाऊंगा, तो मैं टैब बटन दबाऊंगा, है ना। तो मैं क्या बटन दबाऊंगा, तो मैं टैब बटन दबाऊंगा, और इस टैब बटन को दबाते ही आपकी जो सेल है वो यहां से उठकर यहां बढ़ जाएगी, ये वाली पे आ गई, ठीक है। अब आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ने ये वाली सेल सिलेक्ट कर रखी है और इससे वापस आपको पहली वाली सेल पर यानी कि लेफ्ट साइड की सेल पर आना है, तो हम क्या करेंगे, है ना, तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो हम शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे। शिफ्ट टैब यानी कि टैब बटन दबाने से आप राइट साइड की या मैं कहूं नेक्स्ट साइड की टैब पर सेल पर पहुंच जाओगे, और शिफ्ट टैब बटन दबाने से आप लेफ्ट साइड या प्रीवियस सेल पर पहुंच जाओगे। क्लियर है, चलते हैं आगे। इसके बाद एंटर बटन यदि आप दबाते हो तो एंटर बटन से आप नीचे नीचे की सेल पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर देखो मेरा सेल ये है, मैंने एंटर बटन दबाया तो हम यहां पर नीचे की सेल पर आ गए, ठीक है। और अब मुझे वापस ऊपर वाली पर जाना है तो मैं शिफ्ट एंटर बटन दबाऊंगा और मैं यहां पर ऊपर वाली पर आ गया, ठीक है। तो हम ऊपर वाली पर आ गए, यानी कि टोटल चार चीजें यहां पर आपकी हुई, है ना। क्या है, टोटल चार चीजें मैंने आपको बताई, कौन कौन सी, तो वो ऐसे है कि ये सेल है, मान लो कुछ यूं। अब अगर मैं यहां पर एक्टिव सेल मेरी ये है और मैं टैब बटन दबाता हूं तो हम कहां पहुंच जाते हैं, तो हम इस वाली सेल पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब टैब बटन दबाने से, लेकिन अगर मुझे यहां से
अगर मुझे इस वाली सेल से इस वाली सेल पर जाना है, यानी कि लेफ्ट साइड वाली पे या प्रीवियस सेल पर जाना है, तो हम शिफ्ट प्लस टैब बटन दबाएंगे। कौन सा? तो हम शिफ्ट प्लस टैब बटन यहाँ पर दबा देते हैं। ठीक है जी। चलो, इसके बाद आप देखेंगे कि अगर यहां पर मौजूद हैं और एंटर बटन दबाते हैं तो नीचे वाली सेल पर आ जाएंगे। तो कहां आ जाएंगे? नीचे वाली सेल पर आ जाएंगे। और अगर नीचे वाली से ऊपर वाली पर जाना है तो शिफ्ट एंटर बटन दबाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, है ना? मैं ऐसे ही नहीं कहता कि जो सवाल तुम्हारे मन में उठेगा उसे मैं पहले ही खत्म कर दूंगा, मैं सच में कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखोगे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये सारे काम तो हम सिर्फ एरो बटन दबा करके भी कर सकते हैं भाई। जब नेक्स्ट इस वाली सेल से इस वाली पर जाना है, राइट एरो दबा दूंगा, नीचे जाना है डाउन एरो दबा दूंगा, ऊपर जाना है अप एरो दबा दूंगा, इधर जाना है लेफ्ट एरो दबा दूंगा। तो फिर इतना झमेला क्यों? आई ये बात आपके लोगों के कुछ के दिमाग में ये बात जरूर आई होगी, या कुछ की थोड़ी देर में आती। लेकिन जब हम ये टैब बटन दबाकर इधर उधर ऊपर नीचे जा रहे हैं तो ये काम तो हमारा क्या है, एरो से भी हो सकता है। फिर फिर इतना झमेला क्यों? तो भाई पेपर में सवाल भी तो पूछना है ना एग्जामिनर को तुमसे, तो इसलिए आप यहां पर इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसे क्या है, याद रखेंगे। क्या चीज थी? तो आप देखोगे यहां पर कि टैब बटन दबाने से दाईं ओर की सेल पर जाने के लिए या अगली सेल पर जाने के लिए क्या है, दाईं, अगर टैब बटन दबाओगे तो दाईं ओर या नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए टैब बटन। शिफ्ट टैब क्या है? तो मूव टू द सेल टू द लेफ्ट और टू द प्रीवियस सेल, यानी कि बाईं ओर की सेल या पिछली सेल पर जाने के लिए। ठीक है। एंटर बटन क्या है? नीचे की सेल पर जाने के लिए। और शिफ्ट एंटर क्या है? तो ऊपर की सेल पर जाने के लिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना? बहुत अच्छी। तो यहां तक बात समझ में आ गई सभी? एक बार अगेन यस करके मुझे बता दो। ठीक है सर, जब नौकरी मिल गया ना तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। बिल्कुल आना भाई, है ना? नहीं मिल जा रहा है तब तक फिर भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ नौकरी लगने वाले लोगों से ही मिला जाता है, नहीं, है ना? जो संघर्ष कर रहे हैं उनसे भी मिला जाता है, जो असफल हो जाते हैं उनसे भी मिला जाता है, क्योंकि मेहनत तो सब बराबर की करते हैं, है ना? तो नहीं भी लगेगी तो भी मिलना, जब तक नहीं लग जाती तो भी मिलना, और लग जाएगी तब तो मिलना ही मिलना। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। आ गई सभी चीजें समझ में? कंट्रोल आर में क्या अंतर है? आर में बहन जी ये अंतर है, आर में दीदी ये अंतर है कि कंट्रोल आर बटन दबाने से लेफ्ट साइड की जो सेल थी उसका डेटा राइट साइड की सेल में आएगा, जबकि कंट्रोल डी में नीचे वाली सेल में आ रहा था। नीचे की सेल में ऊपर वाली सेल का डेटा आता है, और कंट्रोल आर से क्या होता है कि लेफ्ट साइड का डेटा राइट साइड की सेल में आता है। बस इतना। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं, है ना? आगे बढ़ेंगे। चलो, तो सिर में दर्द तो नहीं हो रहा किसी के? कोई ऐसा नाजुक कली हो जिसके थोड़ा सा पढ़ने में सिर में दर्द हो जाता हो, है ना? ऐसा कोई नाजुक कली तो नहीं है? मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो तो कहती हैं कि सर और पढ़ाओ, है ना? लेकिन जो लड़के हैं, है ना, जिन्हें मैं नाजुक कली कह सकता हूँ, वो यूँ कहेंगे कि भैया 35 ही मिनट की क्लास ले करो। तो भाई अगर कोई बस है और उसे अपने गंतव्य पर पहुंचाना है बाकी लोगों को, है ना, जिनके ड्रीम ऊंचे हैं, जिन्हें सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो भाई बस तो अपना पूरा सफर तय करेगी, है ना? अब आपको क्या करना है? आपको, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं तो 35 मिनट पढ़ पाऊंगा, तो तुम उतर जाओ बस में से, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। अपनी क्लास बैक करो और उतर जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा, है ना, जिसे जितनी देर देखनी है उसे उतनी देर देखो भाई, है ना? चीजें जो जब समझाई जाती हैं तो तरीके से समझाई जाती हैं, और मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाई। अगर मैं अगेन रिपीट करूंगा तो इन्हें आप 4-5 पेज को कोई पढ़ाने में पढ़ाना नहीं कहते, जबकि चीजें सरल होती हैं तब। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो तो मैं मान भी लूं, है? आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, है ना? आगे बढ़ेंगे। हाँ,
वेरी गुड। डिपेंड करता है थोड़ा सा, क्या होता है कि डिपेंड करता है टॉपिक पर कि हम चीज क्या पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे अगर कभी मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं ये टॉपिक यहीं तक है, तो हो सकता है 35 मिनट की भी क्लास हो जाए। तो वो डिपेंड करती हैं फिर चीजें। ऐसे आपके कहने से नहीं होता कि सर 45 मिनट की लो, 40 मिनट की लो, 35 मिनट की लो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं होम बटन क्या क्या काम है। अच्छा, होम बटन का काम एमएस वर्ड में क्या था? होम बटन का काम एमएस वर्ड में क्या था? तो हम कहेंगे एमएस वर्ड में जो होम बटन है, ये उस लाइन की शुरुआत में पहुंच जाता था, है ना। लाइन की शुरुआत में पहुंच जाता था, जबकि एंड बटन क्या करता था? कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता था। उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि होम बटन क्या काम करता है। होम बटन दबाने से मौजूदा रो की शुरुआत में पहुंच जाते हैं, यानी कि रो की संख्या वही रहेगी, कॉलम हमेशा ए हो जाएगा। अभी बात नहीं समझ में आई आपकी? प्रेसिंग द होम बटन टेक्स यू टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट रो, दैट मीन्स द नंबर ऑफ रोज विल रिमेन द सेम एंड अ कॉलम विल ऑलवेज बी ए। नहीं आई बात समझ में? अभी आएगी, देखो। जैसे ये 16 नंबर की रो है, मान लो ये 10 नंबर की रो है, दिखाई दे रही है रो, 10 नंबर की रो ऐसे होती है, ठीक है। तो ये जो 10 नंबर की रो है आपकी, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, इस 10 नंबर की रो में इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? ए बी सी, ऐसे ही तो आगे की तरफ बढ़ रही है रो। तो आप कहीं पर भी मौजूद हैं इस रो में, मान लो मैं यहां पर मौजूद हूं, कहां पर? यहां पर ई पर मौजूद हूं मैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूं? होम बटन दबाता हूं। मैं अभी यहां मौजूद हूं, मैं जैसे ही होम बटन दबाऊंगा, देखो रो कौन सी की? 10वीं। जैसे ही मैं कीबोर्ड में होम बटन दबाऊंगा तो रो 10वीं ही रहेगी, कॉलम ऑलवेज ए हो जाएगा। कॉलम क्या हो जाएगा? कॉलम ऑलवेज ए हो जाएगा। कैसे? तो देखेंगे उदाहरण। सवाल कैसे पूछा जा सकता है? यदि वर्तमान में आप V15 सेल पर हैं और होम बटन दबाते हैं, तो बताओ आप कौन सी सेल पर पहुंच जाएंगे? आप कौन सी सेल पर यहां पर पहुंच जाएंगे? ठीक है, तो आप देखेंगे कि इफ सेल V15 इज करंटली सिलेक्टेड एंड द होम बटन इज प्रेस्ड, विच सेल विल वी रीच? तो आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, रो वही रहती है, कॉलम ऑलवेज ए हो जाता है। तो आप क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? A15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? तो इसका आंसर हमारा A15 हो जाएगा, ठीक है। यदि वर्तमान में Y8 सेल सिलेक्ट है, कौन सी? Y8, और आप होम बटन दबाते हो, तो बताओ कौन सी सेल पर पहुंच जाओगे? बता दो जल्दी से। अगर आप प्रेजेंट में Y8 सेल पर मौजूद हो और आपने होम बटन दबाया, तो आप कौन सी सेल पर पहुंच जाओगे? तो जब होम बटन दबाते हैं तो रो वही रहती है, जो नंबर है वो वही रहेगा, कॉलम ऑलवेज ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलम ऑलवेज ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगले का आंसर क्या आ जाएगा बताओ? Y8 वाले का। इस Y8 वाले का आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बता देंगे। तो आप कहेंगे यहां पर कि भैया जो ये Y8 है, इस वाले का जो आंसर है हमारा, वो A8 हो जाएगा। बताओ कितने दोस्तों का ये आ गया? कुछ है इसमें, है ना। अब आप कहते हो कि सर कल पढ़ाना, अब इस बात को भी मैं कल के लिए छोड़ दूं, है ना। तो क्या है? A8 होगा, ठीक है। अगला, यदि वर्तमान में YY321 सेल सिलेक्ट है और होम बटन दबाया जाता है, तो कौन सी सेल पर पहुंच जाएंगे? बताओ। यदि यदि वर्तमान को, मतलब ये नंबर मैंने क्यों लिए हैं ऐसे? इसलिए लिए हैं कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि कोई सी भी सेल हो, कोई सी भी, अगर होम बटन दबा रहे हो तो आप कहां पहुंच जाओगे? भैया जो कॉलम है वो ऑलवेज ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कॉलम ऑलवेज ए हो जाएगा, और रो वही की वही रहेगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बातें? बताएंगे ये चीज आपको समझ में आ गई है सोनू? ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है हमें? कंट्रोल होम बटन। अच्छा, कंट्रोल होम बटन एमएस वर्ड में क्या कर रहा था? तो कंट्रोल होम बटन एमएस वर्ड में करता था कि डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कर्सर को ले जाता था। कहां पर? डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कर्सर को ले जाता था। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे भाई? डबल ए, जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं वो नहीं होगा। डबल ए क्यों दे रहे हो आप लोग? आपसे क्या है? वाई वाई तो ऑलवेज ए भाई, वाई वाई कितना भी हो हमेशा ए हो जाएगा। चाहे ये वाई वाई की जगह एक्स वाई जेड की ही क्यों ना होता, एक्स एफ डी ही क्यों ना होता,
आप अगर ए बटन दबाओ, अगर आप होम बटन दबाओगे तो ए पर ही पहुंच जाएगा। देख लो प्रैक्टिकल करके कैसे। हमारा कर्सर कंट्रोल के साथ ये वाला बटन दबाया, कहां है हमारा कर्सर? बिल्कुल एंड में है। मैं होम बटन दबाऊंगा, ए ही आएगा, है ना, डबल ए नहीं आएगा, परेशान मत हो। चाहे 2 बार वाई हो चाहे 3 बार वाई हो, ए आएगा ऑलवेज। ठीक है, चलो। इसके अलावा कंट्रोल होम से क्या होता है? कंट्रोल के साथ होम बटन दबाने से A1 सेल पर, यानी कि वर्कबुक की पहली सेल पर पहुंच जाते हैं। प्रेसिंग द होम बटन अलोंग विद कंट्रोल टेक्स यू टू सेल A1 द फर्स्ट सेल ऑफ द वर्कबुक। उदाहरण, अब इसमें क्या होगा कि आप पूरे MS एक्सेल की किसी भी सेल पर मौजूद हो, किसी पर भी XYZ, अगर आपने कंट्रोल होम बटन दबा दिया तो तुम उठ करके A1 पर पहुंच जाओगे। कहां पर पहुंच जाओगे? A1 पर पहुंच जाओगे। कैसे? तो देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, और फिर अगर यहां से सवाल पूछे जाएं तो आप खुद सोचो, क्या ये सवाल छोड़े जाने वाले हैं? नहीं, है ना। कितने सरल सवाल होंगे, बस आपने पढ़ा होना चाहिए। मान लो मैं इस सेल पर मौजूद हूं, मतलब नहीं है ये कौन सी सेल है। अगर मैंने कंट्रोल होम बटन दबा दिया तो मैं हमेशा A1 पर पहुंच जाऊंगा। कौन सी पर? मैं हमेशा A1 सेल पर पहुंच जाऊंगा, कहीं पर भी मौजूद हूं, कहीं पर भी, किसी भी सेल पर, है ना। ना रो वो रहेगी ना कॉलम वो रहेगा, डायरेक्ट। अभी देखो मैं अभी AY सेल पर मौजूद हूं और मैं कंट्रोल होम बटन दबाऊंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? A1, ऑलवेज A1। तो अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे बन सकते हैं? यदि वर्तमान में आप AJ143 सेल सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल होम बटन दबाया जाता है तो कौन सी सिलेक्ट सेल पर पहुंच जाएंगे? तो आप कौन सी सेल पर पहुंच जाएंगे बताएंगे, है ना। यदि आप ए यदि आप वर्तमान में AJ143 सेल पर है और आप कंट्रोल होम बटन दबाते हैं तो हम कौन सी सेल पर पहुंचेंगे? तो हम A1 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। यदि वर्तमान में BY985, ये मैं कठिन से कठिन इसलिए दे रहा हूं कि आप ये अंतर ही ना कर पाओ कि सरल दिया कि कठिन दिया। ठीक है, अब इसे बताएंगे। तो आप किसी भी सेल पर मौजूद हो, अगर आप कंट्रोल होम बटन दबाते हो तो क्या होता है आपका? तो यहां पर क्या होगा आपका? इसमें भी आंसर A1 ही आएगा। क्या आएगा? इसमें भी जो आंसर है आपका वो A1 ही आएगा। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी आज की क्लास। इसकी आगे की चीज़ों को हम कल की क्लास में लेकर के चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन MS एक्सेल के पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, ख्याल रखिए अपना, अपनों का, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मम्मी पापा का साथ अच्छे से बातचीत करते रहिए। ठीक है, और इन्जॉय करिए अपनी जर्नी को। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।